दोस्तों, देश की मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को लेकर के अब खुद बीजेपी के अंदर भी फूट पड़ गई है। आप सभी जानते होंगे कि अभी तक तो बीजेपी इस मामले पर एकजुट दिख रही थी, लेकिन अब जानकारी यह है कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी इस कानून को लेकर के अपनी सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। साथ ही साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बाद लगातार बीजेपी नेताओं के अंदर संक्रमण यानी कोरोना संक्रमण फैलने जैसी प्रॉब्लम अभी भी चल रही है और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं में भी कोरोना संक्रमण फैला। और जानकारी के मुताबिक अब एक और दिग्गज नेता और बॉलीवुड सुपरस्टार भी जो है कोरोना से इन्फेक्टेड हो गया। और ये बीजेपी के नेता और साथ ही साथ बीजेपी के एक और राज्यसभा सांसद भी हमारे बीच नहीं रहे हैं इसी बीमारी की वजह से। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक एक करके सभी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे किसान भाइयों को उनका हक मिलना चाहिए और मोदी सरकार को जल्द से जल्द उनकी मांग को पूरा करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके उनका समर्थन जरूर दर्ज करिए। आप सभी जानते होंगे कि जब से मोदी सरकार नए किसान कानून लेकर के आई है, कृषि कानून लेकर के आई है, तब से लगातार कई राज्यों के और कई नहीं पूरे देश के राज्यों के किसान सड़कों पर हैं। और अभी तक तो सिर्फ किसान ही सड़कों पर थे, अब खुद पार्टी के नेता भी सड़कों पर आने जैसी संभावनाएं जता रहे हैं। जानकारी यह है कि केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने समर्थन किया है। ट्रूडो के किसानों को समर्थन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा तंज किया है। स्वामी ने मंगलवार को ट्वीट कर सरकार से पूछा कि वो कनाडाई प्रधानमंत्री के बयान की निंदा करेंगे या लद्दाख को लेकर के जैसे चीन को हिंदू पत्नी की तरह वो कहती हैं, इनके लिए भी वो कहेंगे या नहीं कहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमारी सरकार कनाडा के प्रधानमंत्री की ओर से किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए स्टेटमेंट कब जारी करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम बयान में कनाडा के पीएम का नाम लेंगे या फिर जैसे लद्दाख में तनाव को लेकर चीन के लिए किसी किसान आंदोलन पर टिप्पणी करने वाले कनाडाई पीएम की टिप्पणी, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी को लेकर के कोई बयान जारी करेंगे या नहीं। तो इसको लेकर के लगातार अब बीजेपी के नेता भी जो है कहीं ना कहीं अपनी सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े करने शुरू कर चुके हैं और ये मामला पूरा अब लगातार बढ़ता भी जा रहा है। आप सभी जानते होंगे कि कल रात को ही कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अपने अवार्ड वापस करने की भी धमकी दे दी है मोदी सरकार को। उन्होंने कहा है कि हम अन्नदाता के साथ में हैं, अगर उनकी मांगें नहीं पूरी की जाती हैं तो हम इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और अपने अवार्ड भी वापस कर देंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ ही साथ कई और राजनीतिक पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं। और जब मोदी सरकार ये कह रही है कि यहां पर सिर्फ पंजाब है और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर दूसरे मतलब जो पार्टी की सरकार है वहाँ के ही जो है किसान सड़कों पर है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 500 संगठन भी इस कृषि कानून के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं, जिसका एक स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन लगातार बनती जा रही है। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है बीजेपी के नेताओं में कोरोना संक्रमण फैलने को लेकर के। आप सभी जानते होंगे कि वैसे हमारे देश की जो मीडिया है वो क्या कह रही थी, तबलीगी जमात की वजह से देश में कोरोना फैल गया, लेकिन कोरोना बीजेपी नेता उन्होंने कितने लोगों में फैलाया ये भी एक सोचने की बात है। खैर, इस पर मीडिया की खामोशी क्या कहती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए इसको गौर से। इसमें आप देख पाएंगे बीजेपी सांसद और एक्टर सनी देओल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी सांसद बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सनी देओल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में थे, जहां उनकी कोरोना की जांच कराई गई, उसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सनी देओल ने खुद को क्वारंटाइन
कर लिया है और नियमों का पालन कर रहे हैं। सनी गुरदासपुर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। सितंबर के महीने में वो गुरदासपुर भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कोविड-19 को लेकर के अन्य मुद्दों पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा भी की थी। लेकिन सवाल यह है कि जब सनी देओल जैसे दिग्गज नेता अभिनेता को भी कोरोना हो जाता है, इस पर मीडिया खामोश है। क्या ये भी किसी जमात में गए थे? ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सोचिए, सनी देओल एक सांसद हैं वहां के, क्या एक बार भी जाकर के विजिट करने गए हैं? वो कुल्लू गए हैं। कुल्लू मनाली एक घूमने की जगह है, बहुत अच्छी जगहों में उसका शुमार होता है, वहां चले गए हैं ये। लेकिन किसानों से आकर के क्या उनके पास एक घंटे का वक्त नहीं है कि मुलाकात कर लें? ये एक बड़ा सवाल है। सिर्फ वोट बैंक के लिए ही लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी आखिर कब तक? चलिए एक और खबर मैं आपको दे देता हूं, गुजरात का। ये भी आप स्क्रीनशॉट देखिए। यहां पर भी एक और राज्यसभा सांसद जिनका नाम अभय भारद्वाज है, जिनकी कोरोना की वजह से क्या हुआ है आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, वो भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। पीएम मोदी ने भी इस पर शोक जताया है, गृह मंत्री ने भी शोक जताया है, कई और बीजेपी के नेताओं ने इस मामले पर शोक जताया है। बताया जा रहा है गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं ये अभय भारद्वाज, 40 दिनों से कोविड-19 से ग्रसित थे। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां मंगलवार को वो हमारे बीच नहीं रहे। इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से चेन्नई के लिए एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो हमारे बीच नहीं रहे। हम उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं और ये प्रे भी करते हैं कि गॉड उनको इस दुख को सहन करने की क्षमता दे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी क्षमता मीडिया के पास होनी चाहिए। जो मीडिया लगातार एक विशेष समुदाय के ऊपर टिप्पणी कर रहा था कि इनकी वजह से जो है कोरोना स्प्रेड हुआ है, अब मीडिया के अंदर खामोशी है। सनी देओल, अमित शाह और आप देख लीजिए, उसके बाद कई बीजेपी के मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जिनकी लाइन लगी हुई है कोरोना की वजह से, वो इन्फेक्टेड हुए हैं। और आप देखेंगे कि गृह मंत्री जी 2 दिन पहले ही तेलंगाना के हैदराबाद गए थे, रोड शो कर रहे थे, कितनी भीड़ थी। एक स्क्रीनशॉट भी मैं उसका फोटो भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। क्या इस पर मीडिया मुंह खोलेगी? ये बड़ा सवाल है। और आप देख लीजिए, किसान सड़कों पर हैं, मीडिया क्या दिखा रहा है? किसानों के अंदर साजिश, किसान कोई प्लानिंग के तहत सड़कों पर उतरे हुए हैं, इस तरह की चीजें मीडिया दिखा रहा है। ये अफसोस वाली बात है। खैर, अगर आपको भी लगता है कि इस गोदी मीडिया का बाइकआउट होना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके हमारा समर्थन जरूर करिए। और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अन्नदाता के साथ में होंगे और अन्नदाता का सपोर्ट करेंगे, इसलिए अन्नदाता के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज चैनल को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।